हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 10 क्लास 10 का सर्कल का सेकंड पार्ट। ठीक है, उसके लिए आपको बेसिक से एडवांस के क्वेश्चन कराने के लिए कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल देखो, ये है कि जो आपका सेंटर पे एंगल है ए ओ बी और जो टेंजेंट ने एंगल बनाया है ए पी बी, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री संपूरक होते हैं। मीन्स सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ओ बी एंड APB इज 180। ये इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। आइए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे प्रूफ करेंगे। देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मींस OP जो परपेंडिकुलर होगा BP पे, और जो एंगल हो जाएगा हमारा कौन सा वाला, OBP कितना हो जाएगा 90। OBP कितना हो जाएगा 90। सिमिलरली देखिए यहाँ पर OA परपेंडिकुलर है किस पर, AP पर। ठीक है, तो हमारा एंगल कौन सा वाला, OAPB कितना हो जाएगा 90। देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाय थ्योरम क्या हो जाएगा 90, क्योंकि जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये भी 90 और ये भी 90। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है। देखो, AOBP एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जिसके चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और लिखेंगे आपका एंगल AOB सेंटर का एंगल, प्लस में जो एंगल किसने बनाया, टेंजेंट है APB, प्लस में ये वाला एंगल 90, प्लस में ये वाला एंगल कितना है आपका 90। इन चारों का सम कितना होगा 360 होगा। ठीक है, एंगल AOB प्लस में एंगल APB प्लस में कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 360। प्लस का उधर जाएगा, किसको हो जाएगा माइनस का APB। 360 में से माइनस होगा 180 तो कितना बचेगा 180 बचेगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और देखो, इसको याद भी रखना है। इसको क्या करना है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना है। देखो, यानी फिगर याद रखो, जो सेंटर पे एंगल बनता है AOB और जो टेंजेंट जो एंगल बनाती है APB, इन दोनों का सम कितना होता है आपका 180 होता है। ठीक है, ये हमने इसका प्रूफ देख लिया है। ठीक है, एक बार इसको आप आराम से वीडियो को पॉज करें और एक बार इसका प्रूफ देखें। ठीक है, और इसका हम दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और ये कैसे कैसे हो सकता है आपका, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई ये वाला एंगल आपका कितना गिवन है, मान लेते हैं 70 गिवन है। फाइंड द एंगल ऑफ फाइंड एंगल ऑफ AOB। आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, AOB एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेंटर पे जो एंगल है AOB और जो हमारा ये वाला एंगल बना है टेंजेंट वाला APB, इन दोनों का सम कितना होता है 180। ये वाला एंगल कितना गिवन हो गया हमारे पास 70 इज इक्वल टू 180। AOB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस के 70। AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110। ठीक है, तो ये कितना हो गया 110। तो क्या क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, फाइंड एंगल AOB। तो ये कितना आ गया 110। और देखो, एक क्वेश्चन हो सकता है फाइंड एंगल ऑफ POA। POA मींस ये वाला, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो याद रखना, देखो ट्राइंगल OAP किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल OBP के। टेंजेंट इक्वल होती है और ये कॉमन है, और ये दोनों क्या है रेडियस। साइड से दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय CPCD जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के हो जाएगा। जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। और ये दोनों किसके हाफ हो जाएंगे, एंगल AOB के क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये किसका हाफ होगा, AOB का हाफ होगा। तो ये वाला एंगल कितना है, तो हम कह सकते हैं POA। ये वाला एंगल POA किसका हाफ होगा, AOB का हाफ होगा। AOB कितना फाइंड आउट कर चुके हम 110 को किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। POA 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट डाउन करें। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हो गया ना, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। हमको एक ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसके अंदर एक सर्कल है। हमको प्रूफ करना है AB प्लस में CD
इक्वल टू AD प्लस में BC। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, वही थ्योरम है भाई। एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है, ये लेट्स कर लेते PQRS, PQRS। देखो एक्सटीरियर पॉइंट A से टेंजेंट ड्रॉ, ये AR किसके इक्वल होगा, AS के, तो हम लिख लेंगे AR किसके इक्वल है, AS के, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली BR, बच्चों BR किसके इक्वल होगा, BQ के, इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। ऐसे ही CP इज इक्वल टू क्या होगा, CQ के, इक्वेशन थर्ड। ऐसे ही DP इज इक्वल टू क्या होगा, DS के, इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा, AR प्लस BR, AR प्लस BR प्लस में CP प्लस में DP किसके इक्वल होगा, इधर कौन है, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ। अब देखो ध्यान से देखो, AR और BR ऐड करके क्या AB बनाएंगे इसकी जगह, तो इसकी जगह क्या आ गया, AB प्लस CP और DP की जगह क्या आ जाएगा, CD इक्वल टू AS और DS ऐड करके क्या हो जाएगा, AD प्लस ये क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, अब फिर समझ लो, एक्सटीरियर पॉइंट से जो लेंथ होती है टेंजेंट की वो इक्वल होती है, AR इज इक्वल टू AS, BR बराबर BQ, CP बराबर CQ, DP बराबर DS। चार इक्वेशन को हमने ऐड करा। देखो AR में जब BR ऐड होगा तो AB बनेगा, CP में DP ऐड होगा तो CD बनेगा, AS में DS ऐड होगा तो AD बनेगा, BQ में CQ ऐड होगा तो क्या बनेगा, BC बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, एक बार खुद प्रैक्टिस करो। और देखो ये एग्जाम में कैसे आ सकता है, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को देखो कैसे यूज कर सकते हैं हम। देखो इसको याद रखना, इसको क्या रखना, याद रखना। देखो ये हो सकता है, वो ये कहता है क्वेश्चन के अंदर ये 10 सेंटीमीटर है CD, ये कहता है जो आपका AB है ये आपकी है, मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो कहेगा जो आपका AD है वो है आपका 9 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। तो देखो इस फिगर को याद रखेंगे, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखेंगे। जो अपोजिट साइड का सम है, मतलब AB प्लस में CD बराबर किसके, AD प्लस में BC। AB कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 8। ठीक है, और CD कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 10 इज इक्वल टू AD कितना गिवन है आपका, 9, और मुझको क्या फाइंड आउट करना है, BC। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 18 माइनस के 9 इज इक्वल टू BC। 18 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू BC। तो BC कितना फाइंड आउट हो गया, तो कितना फाइंड आउट हो गया, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, एक तीसरा केस हो रहा है इसका। देखो सेम चीज है, यहाँ का क्वेश्चन सेम ऐसे ही करोगे जैसे भी हमने करा था। हमने क्या बोला था भाई, हमने ये बोला था क्वेश्चन के अंदर भाई जो AR है वो किसके इक्वल है, AS के। हमने क्या बोला था, BR किसके इक्वल है, BQ के। हमने क्या बोला था, CP इज इक्वल टू क्या है, CQ के। और हमने क्या बोला था, DP इज इक्वल टू क्या है आपके, DS के। ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी, ये हमारी तीसरी इक्वेशन थी, हमारी चौथी इक्वेशन थी। और फिर हमने इन चारों इक्वेशन को ऐड करके हमने प्रूफ करा था, क्या प्रूफ करा था कि AB प्लस CD इज इक्वल टू होता है AD प्लस में BC। एक क्वेश्चन और एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना बच्चों, ऐसे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, इसको और भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो सकता है हमारे पास कि भाई जो आपका ABCD है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मींस समांतर चतुर्भुज आपको गिवन है, और शो दैट हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रोम्बस, एक आपका समचतुर्भुज है। तो अगर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा तो इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे यहां तक। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन ये है, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो यहां पर समझो कि भाई आपका जो ABCD है, ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है आपका, पैरेललोग्राम मींस समांतर चतुर्भुज है। और 9th में हमने इसके बारे में बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। मींस जो AB है वो किसके इक्वल होगा, CD के, और जो AD है वो किसके इक्वल होगा, BC के। सही समझे आप। मींस अगर पैरेललोग्राम है
तो ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, एंड ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। इसकी वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे, तो ए बी प्लस सी डी की जगह भी क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी, बी सी की जगह भी क्या आ जाएगा, ए डी, टू ए बी इज इक्वल टू टू ए डी, टू से टू कैंसिल, ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए डी। तो यहां से प्रूफ होता है कि जो हमारा ए बी सी डी है वो क्या है, रोम्बस है। वो कैसे, देखो अभी मैं समझाता हूं आपको। लेट्स से हमने कहा कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। हमने कहा ए बी हमारी 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। और देखो अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी किसके इक्वल है, ए डी के। ध्यान से देखना, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के। ए बी कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो ए डी भी कितना हो गया आपका, 2 सेंटीमीटर हो गया। और बाय किसके, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के, जो एडी है वो किसके इक्वल है, बीसी के, तो ये भी कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। देखते देखते चारों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर चारों साइड इक्वल होती है तो वो क्या होता है आपका, रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है। याद रखना बच्चों। तो देखो एक ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसके कितने टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कृपया करके वीडियो को पॉज करें, फिर से तीनों क्वेश्चन को बहुत आराम से समझे, इनके बीच का जो थोड़ा बहुत जो फर्क है उसको समझे, और एग्जाम में आने पे उसको आराम से चुटकी से इस क्वेश्चन को कर आए, और अपने 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन का पूरे मार्क्स पाए। ठीक है, अब और देखो, और क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, और देखो और क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो। देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होगा। ए बी सी डी, ठीक है। इसमें एक सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं, जो इनको टच करते हुए ऐसे जाएगा। एक पॉइंट में मान लेंगे, एक पॉइंट में टच करा, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये मान लेते हैं, ये गिवन है आपका 6 सेंटीमीटर। बीपी कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। और जो आपका बीसी है, ये आपका गिवन है आपका मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी डी जो है आपका गिवन मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो आपका एडी है इसको मान लेते हैं हम आपका 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमको क्या करना है, फाइंड करना है ए पी। सही सुना, आपको फाइंड आउट करना है क्या, ए पी। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। देखो ये क्या एक्सटीरियर पॉइंट है, बीपी और बी क्यू। बीपी और बी क्यू दोनों ही टेंजेंट है, और दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि बीपी किसके इक्वल है, बी क्यू के। बीपी किसके इक्वल है, बी क्यू के। ये कितनी आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देखना बेटा, बच्चों देखो ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से देखो, जो आपका बीसी है वो कितना है 14 है, और बी क्यू का पार्ट आपका क्या है 6। अगर आप 14 में से 6 माइनस करोगे आपके पास सी क्यू आ जाएगा। तो सी क्यू कैसे आएगा, आप 14 में से माइनस करोगे 6, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो देखो आपका सी क्यू कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। फिर से देखो ये भी तो दोनों टेंजेंट है, सी क्यू किसके इक्वल होगा, सी आर के। सी आर किसके इक्वल हो जाएगा, सी क्यू के, तो वो भी कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान समझो, जब ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा और सी डी आपका क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 में से अगर 8 माइनस करोगे तो क्या डी आर आएगा। तो यहां से डी आर की वैल्यू आई कैसे, 10 में से आप माइनस करोगे 8 तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो डी आर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही देखो डी आर भी तो टेंजेंट है, डी आर किसके इक्वल होगा, डीएस के। देखो ध्यान से देखो, डी आर किसके इक्वल होगा, डीएस के। तो डीएस के कौन इक्वल हो गया, डी आर, उसकी वैल्यू भी क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो ये भी 2 सेंटीमीटर आया, तो ये भी क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो एडी, एडी कितना 7 और डीएस कितना है 2 सेंटीमीटर। अगर वो 7 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आपका एएस आ जाएगा। तो एएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस के 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखो एपी और एएस दोनों ही टेंजेंट, और ये भी क्या होगी इक्वल होगी। तो हम कहेंगे एपी इज इक्वल टू होगा एएस, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। सो जो हमको फाइंड आउट करना था एपी, उसकी वैल्यू कितनी आई 5 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे साथ जुड़े रहो, और आपके जो सर्कल के बेसिक से एडवांस के क्वेश्चन है, स्लोली हम कॉन्सेप्ट को अपने डेवलप करते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। और देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, ठीक है, मैथ एक कॉन्सेप्ट का नाम है। मैथ के अंदर जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा
उतने ही क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो फोकस ज्यादा मैथ के अंदर करना है आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे हो रहा है, कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अगर देखो इसी क्वेश्चन को आप समझो तो सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, उसी का हमने यूज करते हैं। देखो इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करा, देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, देखो एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। बी पे आपको 6 सेंटीमीटर गिवन था, भाई ये भी टेंजेंट इसके इक्वल है, तो बी क्यू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। 14 में से 6 माइनस होगा तो आपका सी क्यू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। जब सी क्यू किसके इक्वल है, सी आर को, तो ये भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 10 में से 8 को माइनस करोगे तो डीआर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। डीआर किसके इक्वल है, डीएस के, तो वो भी कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। और फिर आप 2 को 7 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा एएस, एएस कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अगर आपका एएस 5 सेंटीमीटर है इसका मतलब एपी भी कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जिस तरीके से एक छोटा बच्चा होता है ना, वो धीरे धीरे कदम रखते हुए चलता है, ऐसे ही मैथ के अंदर है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड होते हैं, बेसिक इनके अपने कुछ रूल होते हैं, उनको फॉलो करते जाएं। ठीक है, मैथ के अंदर देखो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर आप करना चाहते हो तो उस चैप्टर के, उस क्वेश्चन के कुछ बेसिक रूल होते हैं, पहले वो आप अपने बेसिक रूल को स्ट्रॉन्ग कर लो तो वो चैप्टर ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे और आपके 90 से अब मार्क्स आ जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग हो, आपके मार्क्स 90 से अब आए, तो देखो आपको धीरे 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 आपके कॉन्सेप्ट को पे आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। बिना प्रैक्टिस के इस जिंदगी में कुछ नहीं होता है, बिना प्रैक्टिस के इस जिंदगी में कुछ नहीं होता है। जब जब हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं और हमारी कमियां क्या होती चली जाती है, दूर चली जाती है, दूर होती चली जाती है और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन आज मैंने आपको सिखाए वो आपकी समझ में आए होंगे। तो हम इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।